So, hello everyone, good evening, and thank you for joining this session. So, in this course, we are going to take a course on intermediate in machine learning course. This is the intermediate machine learning course. We are gonna, so I will give the just the introduction कि हम यहाँ पे मतलब कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. So, फर्स्टली हम कवर करेंगे कि जो ये कोर्स में मतलब जो रियल टाइप का डेटा होता है तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारे मतलब जो हम रियल वर्ल्ड में डेटा यूज़ करते हैं तो उसमें है ना बहुत मतलब मेसीनेस बहुत ज़्यादा होती है, सच एज मतलब उसमें मिसिंग वैल्यूज़ होती है. एंड इनकेस आपको अगर पता होगा कि जो भी मतलब हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो न्यूमेरिक डेटा के साथ अच्छी तरह से काम कर सकता है, राइट. सो हम देखेंगे, सो इनकेस हमारे डाटा में अगर कैटेगरिकल वैल्यूज़ है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं. एंड जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा जो मॉडल है वो न्यूमेरिक डेटा के साथ काम करता है, तो कैटेगरिकल वैल्यूज़ को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके कई कौन से मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है. देन आता है पाइपलाइंस. सो इन पाइपलाइंस मतलब बेसिकली क्या है कि सपोज आपको इस मतलब जो भी इन लोगों ने एक्सरसाइज दी है तो उसमें है ना डाटा मैनिपुलेशन मतलब बहुत करना पड़ता है, मतलब बहुत से जो प्रोसेसेस है वो रिपीट होते रहते हैं. तो बेसिकली पाइपलाइंस क्या करता है कि उस स्टेप को एक वेरिएबल में, यू कैन से दैट वेरिएबल में मतलब उस स्टेप को कवर कर लेता है. सो अगर वही हमें सपोज हमें कोई फंक्शन फिर से यूज़ करना है तो हम सीधा उस वेरिएबल को कॉल्स करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स जो हमने उस वेरिएबल में सेट किए तो वो यूज़ कर सकते हैं. हाँ मतलब जब ये सेशन आएगा तब और अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में. सो इस बेसिकली मतलब अपने जो भी कोड है उसको क्लीन करने में ज़्यादा मदद करता है, क्लीन एंड नीट करने में, ठीक है. देन है क्रॉस वैलिडेशन. सो मतलब हमें हमारा जो भी मॉडल है, जो हमने जितने भी छोटे से डेटा सेट पे ट्रेन किया है, सो ये मॉडल अनसीन डेटा पे कैसे परफॉर्म करता है. तो उसके लिए हम क्रॉस वैलिडेशन में देखेंगे कि मतलब कौन से क्रॉस वैलिडेशन है, कैसे हम क्रॉस वैलिडेशन के टाइप्स मतलब जो भी हमारा स्प्लिटिंग होता है कैसे करते हैं, एंड अपना मॉडल कैसे वैलिडेट कर सकते हैं अपन, वो देखेंगे इसमें. एंड नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट इज एक्सबूस्ट. सो आपने प्रीवियस कोर्स में तो देख लिया होगा कि हमने डिसीजन फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम यूज़ की थी. सो एक वी आर जस्ट गोइंग द वन स्टेप अहेड फ्रॉम our previous models. That is the XGBoost is the मतलब one of the best model if you compare to the previous one. That's a work pretty good with structured data. Okay. And then the last thing is also one of the important thing, that is data leakage. We are also going to cover that. Okay. So that is just a basic overview what we're gonna cover in our today's session. So let's start with exercise for introductory part. So लेट्स स्टार्ट विद, मतलब ये तो अभी पता ही होगा ना कि शेल क्या है, क्या अगर कोई आज नया है इनकेस जो कल के सेशन में नहीं था, इसे आई गेस मतलब पता नहीं कि कैगल कैसे यूज़ कर सकते हैं. इनकेस आपको अगर जानना है कि ये नोटबुक कैसे यूज़ करें तो आप प्रीवियस सेशन यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गो देयर एंड चेक. क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस. सो ओके, तो यहाँ पे इनकेस हमारे पास डाटा दिया गया है इन लोगों ने. सो डाटा है अगेन होम डाटा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का. सो फर्स्ट तो ये सेल रन करने से हमारा जो डाटा है वो इस नोटबुक में मतलब आ जाएगा. सो वी कैन यूज़ दैट डाटा. ओके, सो आवर सेटअप इज कंप्लीट. यहाँ पे बस हम दो टाइप के डाटा सेट इंक्लूड कर रहे हैं ऑन हाउस प्राइजेस, एक है ट्रेनिंग सेट एंड एक है टेस्ट सेट. ओके,
सो इन दिस सेल वी आर इम्पोर्टिंग द पांडाज पीजी, मतलब जो भी हमारा डाटा प्री प्रोसेसिंग का काम है उसके लिए हम पांडाज इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड अनदर इज फॉर आवर मॉडल बिल्डिंग वी आर यूजिंग द लाइब्रेरी कॉल्ड scikit-learn। scikit-learn से हम के मॉडल सिलेक्शन से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, टेन, स्ट्रेन, टेस्ट एंड स्प्लिट। मतलब बेसिकली हम जो डाटा है हमें उसको दो इसमें स्प्लिट करेंगे, जो भी हमारा फुल डाटा है। सो यहाँ पे हाँ, सो इस लाइन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक्स, मतलब जितना भी एक्स ट्रेन में जितना भी डाटा है, जितने भी हमारे फीचर्स का है, तो उसमें ये है, ठीक है, मतलब विथ लेबल्स एंड फीचर्स। जो भी हमारा डाटा सेट है आपको नीचे दिख ही जाएगा। सो यहाँ पे देन हम टेस्ट डाटा ले रहे हैं फॉर टेस्टिंग पर्पजेस। देन हम एक टारगेट वैल्यू सेट कर रहे हैं फॉर आवर फीचर्स, दैट इज वाई, दैट इज आवर टारगेट। मतलब हमारा जो मॉडल है वो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का है, तो ऑब्वियसली इसमें जो लेबल होगा हमारा उस प्राइजेस होगा। तो यहाँ पे हम एक्स में उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं प्राइजेस की, ठीक है। एंड हमारा जो डाटा है एक्स, मतलब जो ये डाटा है एक्स फुल, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, तो हम सारे फीचर्स नहीं ले रहे, तो हम बस इतने ही फीचर्स ले रहे हैं यहाँ पे फॉर जस्ट टू गिव एन इंट्रो। एंड देन हाँ, यहाँ पे हम बेसिकली कॉपी कर रहे हैं उस डाटा को हमारे वेरिएबल में। एंड देन मतलब जो हमारा ओरिजिनल डाटा है उसमें कोई चेंज ना आए, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर डॉट कॉपी। एंड हियर वी आर splitting into 80 to 20% split, okay, for training and test sets. Let's run this cell. Okay. So यहाँ पे वी कैन सी द डाटा बाय यूजिंग द हेड। हेड क्या करता है कि आपका जितना भी मतलब ये डाटा है, तो उसमें से फर्स्ट 5 रोज या कौन से भी रोज है वो आपको बस एक दिखा देता है, 5 रोज, ठीक है। तो अब यहाँ से व्यू कर सकते हो अपने डाटा को। वी कैन पास एनी वैल्यूज हियर, लाइक जस्ट आई विल पास द 4, so it will give me the 4 rows, okay। So for model we are importing the model from sklearn, that is the random forest we see in the previous session. What, how does the random forest work? So we are here choosing the 5 different model with the means, मतलब मॉडल सेम है, बस उसके जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है। सो लेट्स रन दिस सेल। आई विल कम बैक टू दिस, लेकिन फर्स्ट हम नेक्स्ट सेल देखेंगे, ठीक है। ओके हाँ, तो हमने जैसे देखा था कि पिछले सेशन में देखा था कि जो हमारे कॉस्ट की वैल्यू जिस मॉडल के लिए सबसे कम होगी, मीन्स वो मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 5 डिफरेंट मॉडल लिए एंड उसके ऊपर एक जो भी हमारा मैट्रिक्स था वो अप्लाई किया, एंड उस हिसाब से हमने यहाँ पे 5 रिजल्ट्स आए फॉर 5 मॉडल्स। सो वो ये है कि मतलब जितना भी उसका स्कोर्स है MAE स्कोर्स वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो in case if you remember what we teach in your previous classes, so आपको तो पता होगा जिसका सबसे कम स्कोर होगा वो मतलब कंपेयर टू दिस 5 मॉडल्स, वैसे तो यार सारे ही सबका ही खराब है, बट इफ यू लुक दैट द थर्ड मॉडल इज परफॉर्मिंग बेटर देन, मतलब अदर बाकी लोगों से ये मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इफ यू कैन सी दैट, ओके। सो इसका जो स्कोर है बाकी इससे कम है, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू दिस कि इसका मतलब स्कोर जो है वो कैसे कम आया। तो लेट्स लुक एट द और फर्स्ट मॉडल में क्या है, एन एस्टिमेटर्स, ये जो रैंडम फॉरेस्ट है हमने scikit-learn से इंपोर्ट किया है, ठीक है। एंड इसके पैरामीटर्स हमने पास किए। पैरामीटर्स क्या है, ये है आप नंबर ऑफ ट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 है, तो दैट्स वाई इट्स आई गेस वर्स्ट परफॉर्मिंग मॉडल, यस। सो मतलब अगर आप ट्रीज भी कम लेते हो तो मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। देन इफ यू लुक एट मॉडल नंबर 2 and 3, सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रीज है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में वो सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे आप देखोगे तो बस खाली चेंज क्या हुआ है, हमारा मैट्रिक्स चेंज हुआ है। मतलब जो रैंडम फॉरेस्ट का आई गेस इफ आई एम रिमेम्बर करेक्टली, जो रैंडम फॉरेस्ट का जो डिफॉल्ट मैट्रिक्स क्राइटेरिया है वो है MSE, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर, ओके। एंड यहाँ पे हमने इस जो डिफॉल्ट को चेंज कर दिया टू एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके जो मॉडल्स है
उसमें अगर आप उसका जो कॉस्ट फंक्शन है या सपोज उसका जो मेट्रिक्स है अगर वो उसे चेंज करते हो तो उसे वो ट्रेनिंग पे अफेक्ट देगा एंड आपकी जो प्रेडिक्शन पे भी अफेक्ट करेगा। ओके, जो भी आप मेट्रिक्स मतलब आपके मॉडल के लिए आप सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे इसका डिफॉल्ट एमएससी था तो इन लोगों ने यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर किया है। ओके, सो इसलिए आई गेस जो आपका जो स्कोर है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड फोर्थ में देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ा दिए एंड द सेकंड थिंग दे डिड हियर इज दैट मिनिमम सैंपल स्प्लिट। ओके, सो व्हाट इज द मिनिमम सैंपल स्प्लिट? सो प्रीवियस इसमें आपने डायग्राम देखी थी डिसीजन ट्री की, राइट? एंड जो सबसे लास्ट प्रेडिक्टिंग वाले ये थे ना, मतलब जो सबसे रूट नोड्स के बाद जितने भी लीफ नोड्स थे ना, व्हाट इज अ सैंपल? सैंपल तो आपको मतलब जितने भी आपके डेटा है उसमें से अगर उस लीफ नोड के पास अगर मोर देन 20 सैंपल है तो वो आगे स्प्लिट होगा, अगर उससे कम है तो वो आगे स्प्लिट नहीं होगा। ये भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। इनकेस अगर आपको इसके बारे में अगर और जानना है तो आप सीधा scikit-learn वेबसाइट पे जा सकते हो, उनके वहाँ पे सर्च करना रैंडम फॉरेस्ट एंड इट विल गिव यू मच मोर इन्फो देन टूडे सेशन टू रिलेटेड द मतलब जो भी रिलेटेड है कि पैरामीटर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्या होते हैं और ये पैरामीटर कैसे अफेक्ट कर सकते हैं आपके मॉडल को। आप scikit-learn वेबसाइट पे जाके उनके डॉक्यूमेंटेशन में और ज़्यादा इससे मतलब पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ तो बस मैं खाली आपको इंट्रो दूंगा बट यू कैन लर्न कि कैसे इफेक्ट करते हैं ये मॉडल ट्रेनिंग में। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा अपना थर्ड मॉडल बेस्ड है। सो यहाँ पे रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें बस बेसिकली लिखना है कि बेस्ट मॉडल कौन सा है। ओके, यहाँ पे ये लोग जो भी हमने बेस मॉडल सिलेक्ट किया था उस पर ये डाटा है जो फीड कर रहे हैं एक्स एंड वाई। ओके, हाँ, वेट मिनट। ओके, सो यहाँ पे उन लोगों ने जो भी हमारा डाटा था, जो हमने मॉडल सिलेक्ट किया, जो बेस मॉडल मॉडल नंबर 3 उस पर जो डाटा है उस उन लोगों ने फीड कर दिया एक्स एंड वाई। ओके, सो इनकेस आप लोगों को इसके जो रिजल्ट है इनकेस आपको सबमिट करने हैं तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। नाउ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? I know we are going too fast because we don't have lots of time today, but आपके पास कोई questions हो you can ask. Any questions? Okay, I guess questions नहीं है तो then we can move. So next thing is missing values. So what is missing values? Suppose जैसे कि हमने हमारे पास जो डेटा था पिछले इसमें वो था हाउस प्राइजेस का, ठीक है। सपोज एक कॉलम है उसका लॉट लॉट एरिया आई गेस लॉट साइज करके हमारा जो डेटा है वो हाउस प्राइसिंग का है, उसमें एक फीचर है उसका मतलब कॉलम है लॉट एरिया का। सपोज एक हाउस की उसमें लॉट एरिया की जो साइज है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो उस वहाँ पे सपोज नल वैल्यू है, मतलब वैल्यूज ही मेंशन नहीं है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं एंड हम मतलब क्योंकि हम नल वैल्यूज तो छोड़ नहीं सकते ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वहाँ मतलब उस नल वैल्यू की जगह पे हम कौन से वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बस ये देखने वाले। सो फॉर दैट वी हैव द 3 अप्रोचेस। जो हमारी फर्स्ट अप्रोच होगी ड्रॉप कॉलम। सपोज जैसे कि यहाँ इसमें दिया है कि यहाँ पे बेड में एक लास्ट जो वैल्यू है मतलब वो नल वैल्यू, वहाँ पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये पूरे कॉलम को ही ड्रॉप कर दिया। अभी ये कब काम आएगा? सपोज आप जो मॉडल बनाना चाहते हो इनकेस अगर उस मॉडल में
वो पर्टिकुलर जो भी कॉलम है जिसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट है वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, जो आपके मॉडल के लिए ज़रा सा भी यूजफुल नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस कॉलम का है ना आप ड्रॉप कर सकते हो। ओके, अगर यूजफुल नहीं है तभी, इनकेस वो यूजफुल है तो आगे और मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस है, यू कैन गो विद दैट। यहाँ पे तो बस इतना ही है कि आप अगर वो कॉलम आपके मॉडल मतलब जो भी आप मॉडलिंग करते हो उसमें अगर हेल्पफुल नहीं है आपको लगता है, देन यू कैन ड्रॉप दैट कॉलम। सेकेंड है इम्प्यूटेशंस। बेसिकली व्हाट इम्प्यूटेशन डज इज कि जैसे मैंने बोला था कि आपके पास हाउस प्राइसिंग का डेटा सेट है, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा सेट था वो आई गेस मेलबर्न का था, मेलबर्न एक सिटी है उसका था। सो हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक हाउस की लॉट साइज प्रेजेंट नहीं है डेटा में, ठीक है, हमारे डेटा में एक हाउस की लॉट साइज प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उस डेटा के रिलेटेड, सपोज वो हाउस एक पर्टिकुलर मतलब एरिया में है, पर्टिकुलर एरिया में वो अगर हाउस प्रेजेंट है, उसका जियोग्राफिकल इन्फो है अपने पास, सो वी व्हाट वी कैन डू इज दैट कि जो उस घर के जितने भी मतलब नेबरहुड में घर से मतलब जितने भी नेबरहुड में हाउसेस है, तो हम क्या कर सकते हैं उनका एक एवरेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सपोज मेरा एक मेलबर्न में एक पर्टिकुलर एरिया में घर है, ठीक है, और बट उस घर की जो एरिया की साइज है मेरे डाटा में प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं उसके जो भी जितने भी नेबरहुड में मतलब जितने भी नेबरहुड में हाउसेस है उसका हम एक मीन ले सकते हैं, क्या एवरेज ले सकते हैं। मतलब अगर सपोज बाकी घरों का साइज अगर 1200 मतलब आसपास के जितने भी घरों का साइज साइज का एवरेज देखोगे अगर वो 1200 आता है, तो आप क्या कर सकते हो वही 1200 जो आपका एवरेज आया वो आप जहाँ पे नल वैल्यू थी वहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, नल वैल्यूज भी पुट कर सकते हो एंड मीडियन भी पुट कर सकते हो, या फिर एनी स्पेसिफिक वैल्यू। फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी पुट करो वो काम आए, तो डिपेंड करता है फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। इम्प्यूटेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। फॉर अभी जैसे मैंने बताया कि आप मीन वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब पूरे कॉलम की मीन वैल्यूज, ठीक है। फर्स्ट आप मीडियन वैल्यूज पुट कर सकते हो और एनी स्पेसिफिक वैल्यू, और यू कैन ऑल्सो पुट द जीरो। सो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्यूटेशंस। मतलब जो आपके मॉडल के लिए मतलब आप कोई सपोज मेरे मॉडल के लिए मीन वर्क करता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे मॉडल के लिए मीन जो भी आप वहाँ पे इनपुट करें वो वर्क करे। सो यू कैन यूज़ मतलब इस पे आपको इनकेस यू वांट टू नो बेटर मतलब क्या यूज़ करना चाहिए, यू कैन रीड अबाउट इट ऑन आई गेस इस प्रेजेंट नहीं है, आई गेस साइकिट लर्न पे है इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। इसका ऑल सिंपल इम्प्यूटेशंस एक उनका एक फंक्शन है, हम देखेंगे अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि सिंपल इम्प्यूटेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब जो जितने भी इम्प्यूटेशन है जैसे कि मीन मीडियन एंड देन थर्ड इज कांस्टेंट, वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इन लोगों ने देखा जाए तो क्या किया है कि ये जो था फॉर इंस्टेंस वी फिल द वैल्यू विथ मीन लॉग, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि ये जो कॉलम है बेड वाला, राइट, यहाँ पे 1 2 3, इसका अगर आप मीन निकालोगे तो आएगा वो 2, ठीक है। बस इन लोगों ने इस कॉलम का मीन निकाला एंड उसके इसके जो आसपास की वैल्यू थी मतलब जो मीन निकालने के बाद जो वैल्यू आई वही यहाँ पे पुट कर दी। ओके, सो यहाँ पे हम बहुत सारे इम्प्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं, और ये मतलब बहुत अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस बहुत डेप्थ में जा सकते हो इस टॉपिक के। ओके, एंड देन इज एक्सटेंशन टू द इम्प्यूटेशन। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम एक वैल्यू तो पुट कर रहे हैं बाय यूजिंग मीन, ओके, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्पेसिफाई भी कर रहे हैं विद एक्स्ट्रा कॉलम कि भाई हमने यहाँ पे जो वैल्यूज है वो मिसिंग है। देखो फर्स्ट इसमें क्या किया सेम एज बिफोर, यहाँ पे हमने मीन करके एक वैल्यूज पुट की एंड ऑल्सो वी आर स्पेसिफाइंग दैट कि यहाँ पे एक मतलब एक नल वैल्यू था, बैड वाज बेड वाज मिसिंग, ओके, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू। ओके, सो
ये इस वाले फंक्शन में आई गेस दे जस्ट फाइंड आउट कि मतलब कौन से कॉलम में नल वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, और जो भी मतलब जिस कॉलम में हमें नल वैल्यूज प्रेजेंट होती है तो हम उस कॉलम को इस वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे उसे हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, या ड्रॉपिंग इट हियर। क्योंकि फर्स्ट जो हमारा अप्रोच था वो था कि जहाँ पे भी जिस कॉलम में भी हमें नल वैल्यूज मिले उसको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ड्रॉप कर रहे हैं, एंड देन फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं हमारा MAE स्कोर आफ्टर ड्रॉपिंग कि कितना आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आई गेस इज 1,83,000, इट्स वर्स्ट, ओके। सो हाँ, नेक्स्ट में हमने देखा था कि हम मीन, मीडियन और एनी कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी हम मतलब पुट कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें नल वैल्यूज प्रेजेंट दिखती है, ओके। So here we are importing the simple imputer from scikit-learn, okay. So यहाँ पे हमने scikit-learn से simple imputer import किया, then we यहाँ पे उसको एक वेरिएबल में असाइन किया, then जो भी हमारा डाटा था जहाँ पे हमें मतलब ये था कि मीन जो भी वैल्यूज है नल वैल्यूज प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमने फिट किया है माई इम्प्यूटर्स, ठीक है, फिट ट्रांसफॉर्म एक्सटेंड में जितने भी नल वैल्यूज है उसके लिए, एंड सेम एज फॉर वैलिड, मतलब वैलिड डाटा सेट जो भी है उस पर भी हमने यहाँ पे मतलब जो भी आई गेस, ओके। सिंपल इम्प्यूटर का जो डिफ़ॉल्ट ये है इम्प्यूटेशन वो है मीन, ठीक है। जहाँ पे भी नल वैल्यूज है वो उस पूरे कॉलम का मीन निकालेगा एंड नल वैल्यूज में वो मीन पुट कर देगा, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट है मीन। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया, मतलब जो भी आपको अगर इनकेस आपको वो मीन से मीडियन चेंज करना है या कांस्टेंट चेंज करना है तो यहाँ पे आप वो चेंज कर सकते हो, बट इसका डिफ़ॉल्ट है मीन। तो यहाँ तो ये क्या करेगा, जहाँ पे भी इसको नल वैल्यूज दिखेंगी तो यहाँ पे उस पूरे कॉलम का मीन भरते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जितने भी एक्सट्रेंड में उसको दिखे कि भाई यहाँ पे नल वैल्यूज है वो वहाँ पे मीन भरता गया, ठीक है। यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए करें तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फिट ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ पे हम वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम खाली ट्रांसफॉर्म करेंगे, ओके। सो वाई ट्रांसफॉर्म फॉर वैलिडेशन। Saurabh, ओके, sorry for cutting. Now, since you're talking about fit transform and transform, I would just okay, like to add a few points. I hope that's not a problem. ओके, फाइन फाइन। So basically, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि training data set and validation data set, we have divided those two data sets, right? मतलब एक data set को दो parts में divide किया है, one in training and one in validation. And यहाँ पे जो है we are using the X train and X validation. So if you'll notice, in the X train we are performing a function called fit transform. Fit transform basically means that fitting is where we are realizing where we are trying to calculate what value we need to transform in our data set. Okay, now we're trying to do is we're trying to fill in our null values. When we are using the fit transform method, we are trying to understand what value do we need to fill in using fit transform. Once we understand that in for our X train data set, that what values we need to fit in, we can directly fit in those values itself. We can directly transform those values in our X validation. We don't need to once again fit transform for our X validation. So that's why we perform fit transform on the X train and only transform on the X validation. Yes, or we can continue. सो जब हम यहाँ पे जो ऑपरेशंस है वो हम प्रोवाइड मतलब परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये नहीं कि हमें एक नंपाई अरे देता है, जो भी है इसका जो आउटपुट है एक नंपाई अरे आता है। नंपाई अरे में क्या होता है कि जो हमारे कॉलम नेम्स है ना वो चले जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाते हैं। सो उसे बैक करने के लिए ये फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंड डॉट कॉलम्स एक्स वैलिड डॉट कॉलम्स। मतलब यहाँ पे बस हम जितने भी हमारे कॉलम नेम्स यहाँ इसमें चले गए थे इसको हम बैक ला रहे हैं, ठीक है। पता नहीं इन लोगों ने ठीक फिक्स क्यों नहीं किया ये, बट ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जस्ट टू गेट बैक योर कॉलम नेम्स, ओके। सो यहाँ पे हम फिर से
score check करें. Now if we compare the previous approach score and this, you can see that difference. Okay, it's still huge, but yeah, it's performing good than previous one. So 1,83,000 and it's here is 1,78,000. Okay, so so this is our last approach. इसमें भी हम आई गेस सेम मतलब यही करते थे, बट यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक कॉलम ऐड करते थे, उसमें हम इन्फो देते थे कि कहाँ पे नल वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है, सो यहाँ पे सेम मेक अ न्यू कॉलम विद इंडिकेटिंग व्हाट इज इम्प्यूटेड. मतलब जहाँ पे हमने इम्प्यूट किया उसके लिए एक हम इंडिकेटिंग के लिए एक नया कॉलम इम्प्यूट कर रहे हैं यहाँ पे. सो जहाँ पे भी नल वैल्यूज जिस कॉलम में भी मिलेंगी, देन उसके साइड में एक और कॉलम ऐड होगा, वहाँ पे जस्ट मेंशन होगा कि इस कॉलम में कहाँ पे हमें नल वैल्यूज प्रेजेंट दिखी है. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे नल वैल्यूज प्रेजेंट है. सो ये कॉलम है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पे नल वैल्यूज प्रेजेंट है. ठीक है, सो बाकी तो सारे स्टेप ऑलमोस्ट सेम ही है प्रीवियस के जैसे, बस यहाँ पे जस्ट एक कॉलम ऐड हो रहा है. एंड वी कैन सी द रिजल्ट. या वो रिजल्ट भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा आई गेस. हाँ, सो रिजल्ट भी ज़्यादा मतलब चेंज नहीं हो रहा है इस अप्रोच से भी. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस अप्रोच मतलब ये जो अप्रोच है एक्सटेंशन वाली, ये बहुत कम यूज़ होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, तो यहाँ पे हम, हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब कौन से कॉलम में कितने नल वैल्यूज थे. सो यू कैन सी दैट. ओके, ओके, स्टार्ट द एक्सरसाइज. हाँ, अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. Anybody have any questions? ओके, ठीक है. So again, our setup step. So I guess इसमें भी कुछ change नहीं है. Again, we are reading the test and train data set to our variables. We are also importing pandas and same train test split, and also we are splitting it into 80-20 ratio of train and test. हाँ, ओके, तो इस फंक्शन में हम क्या बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि कितने नल वैल्यूज प्रेजेंट है. ओके, सो मतलब जो जो एक्सरसाइज है यहाँ पे हम मिसिंग वैल्यूज फिल कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमें चेक करना होगा कि किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज है. सो इससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो भी डेटा सेट है उसकी साइज़ क्या है. मतलब बेसिकली इसमें आपको उसके जितने भी ये है रोज एंड कॉलम्स, ये आपको पता चल जाएंगे. फॉर एग्जांपल इस एक्सटेंड में रोज है 1168 एंड कॉलम है 36. सो और इसके फ्रंट एज कॉलम में 212 मतलब नल वैल्यूज प्रेजेंट है, और इसमें 6 और इसमें 58. सो सेम गोज फॉर वैलिडेशन. सो वी आर जस्ट फिलिंग कि कितने नंबर ऑफ रोज है. इसके हमने देखा था यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रोज, एंड नंबर ऑफ रोज में देखा था कि कौन से कॉलम में मतलब कितने कॉलम में मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम में दिखा, तो दैट्स व्हाई वी आर 3. एंड हमें बस इनका टोटल करना है कि कितने हमारे पास नल वैल्यूज प्रेजेंट है फॉर एक्सट्रेंड. सो सीधा अप्रोचेस पे जाते हैं कि हमारे नल वैल्यूज मतलब कैसे सॉल्व किया जाए. ठीक है,
सो अपने फर्स्ट अप्रोच थी कि जहाँ जिस कॉलम में नल वैल्यूज प्रेजेंट है उस कॉलम को ड्रॉप करना, राइट। सो अगेन वी आर हियर चेकिंग कि किस मतलब कॉलम में नल वैल्यूज प्रेजेंट है, देन उसको हम फिर से यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं एंड देन यहाँ पे हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं, जस्ट लाइक हमने ट्यूटोरियल में देखा था। ओके हाँ, तो यहाँ पे हम स्कोर चेक कर रहे हैं, तो हमारा स्कोर आता है ओके 17,000 राइट, फॉर आफ्टर ड्रॉपिंग द नल वैल्यूज कॉलम। okay and then our second approach for this, यहाँ पे scikit-learn से हम अगेन वी आर इम्पोर्टिंग द सिंपल इम्प्यूटर। सो जैसे कि मैंने आपने बोला था कि सिंपल इम्प्यूटर्स इसके मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोल सकते हो आपको पैरामीटर्स, मतलब कैसे वैल्यू फिट करेगा ये मीन यूज़ कर सकता है, मीडियन यूज़ कर सकता है, नहीं कांस्टेंट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे टाइप के डिफरेंट अप्रोचेस से वैल्यूज़ को फिट कर सकता है इन नल कॉलम्स, मतलब नल वैल्यू जिन भी कॉलम में है वहाँ पे। सो अगेन वी आर डूइंग सेम एज हमने ट्यूटोरियल में जैसे किया था, हम यहाँ पे एक्स पे फिट कर रहे हैं एंड देन वैलिडेशन पे। ओके लेट्स रन दिस सर, लेट्स चेक द स्कोर। हाँ, तो आप स्कोर देखोगे तो यहाँ पे स्कोर बेटर है इन आवर फर्स्ट अप्रोच वी कंपेयर टू द आवर सेकंड अप्रोच, ठीक है। बट हमने ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने वहाँ पे मतलब जो भी प्री डिफाइंड कोड था वहाँ पे जो कोड इम्प्यूटेशन का था वो अच्छा था कंपेयर टू जो भी हमारे मतलब ड्रॉप कॉलम्स की अप्रोच में। सो कॉलम्स कभी मतलब आपके डेटा अगर अच्छे से देखोगे तो जितने भी नल वैल्यूज के कॉलम है वो यूजफुल कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूजफुल ही होते हैं, वो बहुत कम ऐसा होगा कि आपको पूरा कॉलम ही ड्रॉप करना पड़ेगा। सो फर्स्ट अप्रोच का स्कोर बेटर है कंपेयर टू द सेकंड वन। ओके there is third approach. Okay, this is the third one. Okay, generate the state test prediction. Final, you will use any approach of your choosing to deal with missing values. Once you have pre-processed the training and validation feature, you will train and evaluate a random forest. Then you will pre-process the test data before generating prediction that can be submitted to the competition. Okay. Choose the next course cell. Pre-process the training and validation data. Pre-process with final extract. You may choose your मतलब हाँ, तो यहाँ पे जितना भी हमारा इम्प्यूटेड डाटा था जो यहाँ पे हमने लिया था, मतलब बेसिकली जो हमारा ट्रांसफॉर्म करने के बाद आया था, तो बेसिकली बस उसे हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं टू और फाइनल डेटा। ओके, जो भी हमने इस अप्रोच से मतलब सिंपल इम्प्यूटर्स के अप्रोच से जो भी हमने वैल्यूज फिल की थी उसे बस यहाँ पे हम फाइनल डेटा एज अ असाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसी को हम यहाँ पे जो भी हमने फाइनल डेटा में जो भी ये किया था यहाँ पे उसे बस फिट कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट में। ओके, सो हियर वी आर selecting 100 trees as our n estimators। ओके, यहाँ पे हम उसे फिट कर रहे हैं अगेन एंड हियर वी आर मेकिंग प्रेडिक्शन ऑन इट। ओके, let's run this। ओके, सो अब इसकी प्रेडिक्शन देखोगे तो हाँ इट विल बी सेम बिकॉज वी आर मतलब हमने वही सेम ही यूज़ किया है तो डेफिनेटली। पार्ट बी, use the cell use the next code cell to pre-process your test data. Make sure that you use a method that agrees with how you process the training and validation data to set the pre-process test features to final X test. Then use the pre-processed test features and train the model to generate the text prediction in pre test. Okay,
In order to this mark the correct, we need only ensure the pre-processed test data frame has no missing values. ओके मतलब हमें बस चेक करना है इस स्टेप को परफॉर्म करने से पहले कि जो हमने जो परफॉर्म किया था मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना, उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए हमारे डाटा सेट में. एंड फाइनल टेस्ट हैज़ द नंबर ऑफ रोज. ओके एंड जो और हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारा फाइनल एक्स टेस्ट है उसमें और जो हमारा फर्स्ट था ओरिजिनल जो डाटा टेस्ट का जो भी डाटा था उसमें मतलब नंबर ऑफ रोज कम नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ठीक है, ये बेसिकली मतलब हमें चेक करना है फॉर दिस. ओके, in this line below pre-process test the data. Okay, missing transform x test. Okay, so in this showing the problem the user warning x does not have valid feature names but random forest was fitted with feature names. Okay, let's check the solution. X does not have valid feature names but right now I don't have any idea what this means. Brian, do you have idea on this error? Yeah, Saurabh, just a minute. In the X test, what feature names do you have? X, okay, I'll check. I guess same as the X train, the 5 feature names. Or we just, where is that? You can just write the code xtest.head or something नीचे जाके. Okay, wait. Okay. So just go a little bit on top. Well, yeah, just hold there. I'm not missing transform X test. You had already done a transform on the X test कि अब भी कर रहे हो? अभी कर रहा हूँ. अच्छा. ऊपर के सारे सेल्स रन किए थे कि एक बार? Just check that. If you've missed something, then नीचे error आएगा. Okay. मैं एक काम करता हूँ, सारे फिर से रन कर देता हूँ. ठीक है. हाँ, yeah. No, it's showing same error. I'll look into it and let you know, okay? Okay, fine. I will continue. For now you continue. Okay. So yeah, that's it. फिर आप यहाँ पे जो भी आपका स्कोर आएगा यहाँ पे आप उसे सबमिट कर सकते हो इन सबमिशन डॉट CSV फाइल में. तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एक्स जो भी हमारा टेस्ट डेटा सेट है उसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करके मिसिंग व्हाट इज मिसिंग ट्रांसफॉर्म. इफ वी गो बैक, ओके, दिस इज आवर मॉडल, राइट? Yeah, I guess missing transform is missing. No, हाँ. So what is missing? Missing में जो भी हमारा simple imputer था वही है, उसे हम यहाँ पे use कर रहे हैं again. And then we are transforming the x test
मतलब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल इम्पिटर को, मतलब जो भी हमारा नल वैल्यूज है उसे ट्रांसफॉर्म करने में इनटू मीन वैल्यूज और मीडियन वैल्यूज। ओके, बस बेसिकली यहाँ पे नल वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एंड वी आर स्टोरिंग इट इनटू फाइनल एक्स टेस्ट एंड उस पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा मॉडल ने लर्न किया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा प्रेडिक्शन है उसको एक सबमिशन डॉट CSV फाइल में स्टोर कर रहे हैं एंड वी कैन सबमिट दैट टू दिस कॉम्पिटिशन। ओके, सो इसमें किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? यू कैन आस्क। Anybody have questions on this? Or first tell me how many of you started this course or you didn't start it? Okay, nice. So मतलब कहाँ तक कंप्लीट किया आपने? ओके, सो इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको विद द मिसिंग वैल्यूज में? इनकेस आया तो आप पूछ सकते हो, आई कैन टेल। ओके, नॉट प्रॉब्लम। हाँ, फॉर प्रीवियस यू कैन चेक द यूट्यूब चैनल ऑफ आई गेस, मतलब ग्रुप में भी लिंक्स दिए हैं यूट्यूब चैनल के, वहाँ पे हमने पूरे सेशंस अपलोड किए। इफ़ यू मतलब अटेंड नहीं किया तो नॉट प्रॉब्लम, आप वो अटेंड करके यू कैन स्टार्ट द कोर्सेज। ओके, चलो ठीक है। सो लेट्स आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, sorry, next section of this course. Yeah, the next section is quite interesting section, sorry, again. This is the categorical variables. So as we know that, uh, okay, wait a minute, I will just drink a couple of water. So our section's name is categorical variables. Basically जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स है, यह मतलब न्यूमेरिक डेटा पे ही वर्क करते हैं, कैटेगरी डेटा के साथ वर्क नहीं करते। तो बहुत से ऐसे केसेस है मतलब जहाँ पे हमारे डेटा सेट में कैटेगोरिकल वैल्यूज प्रेजेंट होगी, सो हम उस वैल्यूज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही है इसमें कि हम कैसे उस वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू अप्रोचेस। सो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच है, इट इज सेम एज द प्रीवियस वन दैट वी सॉ इन मिसिंग वैल्यूज, कि जहाँ पे भी हमें कैटेगोरिकल प्रेजेंट मतलब कैटेगोरिकल वेरिएबल दिखे जिस भी कॉलम में, उस पूरे कॉलम की ड्रॉप कर दो। सो दिस इज़ नॉट वेरी गुड अप्रोच कि मतलब वैल्यूज है मतलब कैटेगोरिकल वैल्यूज है तो उससे ड्रॉप करना, इन केस दैट कैटेगरी वैल्यू डजेंट मतलब वो यूजफुल नहीं हो आपके मॉडल बिल्डिंग में, ठीक है। अगर यूजफुल हो तो आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट अप्रोच तो वही है कि ड्रॉप करो। सेकंड है ऑर्डिनल कोडिंग। ओके, सो ऑर्डिनल कोडिंग में क्या है कि जो भी आपकी वैल्यूज होगी मतलब जितनी भी आपकी कैटेगोरिकल वैल्यूज होगी उसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, उसके मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको कन्वर्ट किया जाएंगे एक न्यूमेरिक ऑर्डर में। सो ऑर्डिनल में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उस मतलब उस कैटेगोरिकल कल डेटा को कन्वर्ट करते हैं इन न्यूमेरिक। अब इसे कैसे करते हैं उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, बस आपको ये समझना है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर मेंशन करता है, जैसे कि फॉर एवरी डे
you can see that is 3, for never 0, and then so on. मतलब यहाँ पे different types of numbers दिए हैं, basically the order for every categorical variable. Okay, so this approach assume the ordering of the categories never, मतलब ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक order create किया, if you can look that. So never 0, rarely 1, most days. Basically यहाँ पे इन लोगों ने एक order create किया है to convert our categorical values into numeric. Okay, this assumption makes sense in this example. There is a ranking two categories. Not all categories variable have a clear ordering in these values, but we refer those to the ordinal values. So what is the ordinal variables? So what is ordinal मतलब जो जिसमें हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर्स में, स्पेसिफिक ऑर्डर्स वैल्यूज उसे दे के उस कैटेगरिकल को, मतलब कैटेगरिकल जितने भी वेरिएबल्स है उसको स्पेसिफिक हम ऑर्डर देते हैं, एक न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं, उसकी एक ऑर्डर होती है उस न्यूमेरिकल डाटा की. सो इसमें हमारी ऑर्डर थी कि 0 1 2 3, जस्ट लाइक दैट, नेवर 0, रेयरली 1 एंड सो ऑन. सो हाँ, सो इन आई गेस तीन अप्रोच में से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज वन हॉट इनकोडिंग. ठीक है, सो ये बेसिकली एक फंक्शन है, साइकिल से हम इसे इम्पोर्ट कर सकते हैं. सो ये क्या करेगा कि ये जो हमारा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एक कलर का एक कैटेगोरिकल कॉलम है. ठीक है, तो ये इसमें इसे क्या कर रहा है, एक न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहा है. आप कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ यू लुक वी हैव 3 कलर्स, फर्स्टली इट क्रिएटिंग द 3 कॉलम्स. ठीक है, एंड देन ये देख रहा है कि जो भी मतलब फर्स्ट रो में कौन सा कलर प्रेजेंट है उस हिसाब से ये 1 एंड 0 पास कर रहा है. ठीक है, फॉर रेड 1 0 0, फॉर येलो के कॉलम में 1 एंड सो ऑन. ठीक है, सो इफ यू कंपेयर बोथ, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जा रहे हैं लाइक 3 1 2, बट यहाँ पे हम ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं. यहाँ पे हम आइदर चूजिंग 1 जहाँ पे प्रेजेंट है वो कलर और नहीं है उसमें 0. ठीक है, ओके हाँ, और यहाँ पे मतलब बहुत से, जैसे कि ऑर्डिनल इनकोडिंग है. ठीक है, तो सपोज आपके फीचर्स में अगर कैटेगोरिकल वैल्यूज प्रेजेंट है तो आप वहाँ पे ऑर्डिनल इनकोडिंग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इन केस इफ़ यू लर्न अबाउट द ऑर्डिनल इनकोडिंग, ये फीचर्स के इसमें बहुत अच्छी तरह से काम करता है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकोडिंग, बट या सो फॉर फीचर्स हियर, मतलब हमारे जो कोर्स है कैगल का, इन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डिनल इनकोडिंग यूज़ की है. बस यही नहीं है, बहुत सारी है और इससे भी बेटर है. ओके, सो इट इज़ गुड फॉर ओनली फीचर्स. ओके, लेबल्स के लिए भी अलग से है. ठीक है, लेबल्स के लिए इज कॉल्ड आई गेस लेबल इनकोडिंग. सो इट इज ओनली फॉर द फीचर. वी कैन, मतलब हम एक्सरसाइज में देखेंगे. ठीक है, सो वन हाउ टू इनकोडिंग. ठीक है, ये तो समझ आ गया ना. एनीबॉडी हैव क्वेश्चंस ऑन दैट? मतलब किसी को क्वेश्चंस है कि हाउ वी कन्वर्ट द वैल्यूज इनटू न्यूमेरिक? हो गया तो पूछ लो. I guess no one have the question. Okay, fine. So okay, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए कोड में. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा एक्सटेंड है कहाँ कहाँ पे कैटेगरिकल वैल्यूज प्रेजेंट है. सो वी कैन सी दैट कि हमारा जो ये, वेट, ओके, सॉरी फॉर दैट. हाँ, तो इस कॉलम में एंड इस कॉलम में भी, मतलब 2-3 कॉलम में हमारे पास कैटेगरिकल वैल्यूज प्रेजेंट है. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन के थ्रू एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे डाटा सेट में जिस भी कॉलम में कैटेगरिकल वैल्यूज प्रेजेंट है उस कॉलम्स के. ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन वही कर रहा है कि जहाँ पे भी, हाँ, कैटेगरिकल वैल्यूज एज अ ऑब्जेक्ट, मतलब जो डाटा टाइप होता है हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं. जैसे कि न्यूमेरिक का इंटीजर होता है, कैटेगरिकल वैल्यूज का ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि डाटा टाइप फॉर कैटेगरीज ऑब्जेक्ट. जहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट एज अ डाटा टाइप मिलेगा जिस भी कॉलम में, तो उस कॉलम को ये
अलग से स्टोर करेगा एस वेरिएबल में, ठीक है। सो यहाँ पे हमने प्रिंट किया तो हमें 3 कॉलम में मिली, टाइप, मेथड एंड जो रीजन नेम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बस हमने स्टोर कर लिया कि जहाँ पे भी कैटेगरी वैल्यूज प्रेजेंट है। सो फ्रॉम स्टार्ट विथ फर्स्ट अप्रोच। ओके, सो फर्स्ट अप्रोच क्या थी हमारी, जहाँ पे भी जिस भी कॉलम में कैटेगरी वैल्यूज प्रेजेंट है उसे ड्रॉप कर देने की, ठीक है। सो हियर वी आर ड्रॉपिंग द, ओके, जिसके मतलब जो भी कॉलम में कैटेगरी वैल्यूज प्रेजेंट है उसे हम यहाँ पे सिंपली ड्रॉप करें, सिलेक्ट डाटा टाइप्स एक्सक्लूड ऑब्जेक्ट, इस फंक्शन से वो ड्रॉप हो जाएंगे एंड वी आर स्टोरिंग इट टू ड्रॉप एक्सटेंड एंड वी आर also checking the scores, I mean e scores on that. So it's still very high, 1,75,000. Okay, so through our second approach, that is ordinal encoding, I ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन वी आर कॉपिंग, सो वाई वी आर यूजिंग द कॉपी फंक्शन, क्योंकि जो हमारा मेन डाटा है वो चेंज होना चाहिए, बट ये तो ऐसे ही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम वन ऑर्डिनल इनकोडर scikit-learn से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगेन वी आर यूजिंग scikit-learn लाइब्रेरी। सो सेम एज मिसिंग वैल्यूज, जैसे कि हमने वहाँ पे फिट ट्रांसफ़र किया था फॉर आवर मिसिंग वैल्यूज, वैसे यहाँ पे हम जो भी ये है मतलब मिसिंग मिसिंग नहीं सॉरी कैटेगरिकल वैल्यूज है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं विथ पर्टिकुलर ऑर्डर। आप इस फंक्शन के बारे में और पढ़ सकते हो, scikit-learn पे जाओ ना एंड देन जस्ट वहाँ पे एक ऑर्डिनल इनकोडर करके सर्च कर देना, आपको पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ पैरामीटर ऑर्डिनल इनकोडर हैव एंड वो कैसे कन्वर्ट करता है अपने जो भी कैटेगरी और डेटास को है, वो आप scikit-learn के वेबसाइट पे जाके उसका डॉक्यूमेंटेशन में इसे सर्च करके पर्टिकुलरली पढ़ सकते हो। ओके, हाँ, और थर्ड वन ऑफ द फेमस वन हॉट इनकोडिंग। सो यहाँ पे हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं वन हॉट इनकोडर को, अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, फिट ट्रांसफ़र फॉर आवर जहाँ पे भी हमें मिलता है मतलब कैटेगरी वैल्यूज प्रेजेंट होती है वहाँ पे। ओके, क्या गेस इसमें भी जैसे कि हमारे पिछले इसमें कॉलम नेम्स का प्रॉब्लम था, जब वो नंपाई अरे में कन्वर्ट करता है तो कॉलम नेम्स रिमूव कर देता है, तो हम यहाँ पे आई गेस इंडेक्स का प्रॉब्लम है, हाँ राइट। सो अगेन यहाँ पे मतलब जो भी वैल्यूज़ मिलेंगे हमें तो उसमें बस एक नंपाई अरे मिलेगा एंड उसका जो इंडेक्स है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर जस्ट पुटिंग बैक इन दिस फंक्शन, remove the category will replace the one hot encoding। okay, हाँ, वन हॉट इनकोडिंग में एक और ये कि ये क्या करता है, जैसे कि हमने कैटेगरिकल वैल्यूज में जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हाँ, सो ये यहाँ पे तो हमारे पास एक ही कॉलम था, ठीक है, पर इसने ने क्या और 3 कॉलम एक्स्ट्रा जोड़ दिए, राइट। सो बेसिकली हमारा जो भी डाटा सेट है उसको और बड़ा कर दिया, ठीक है। सो यहाँ अगर हम वो जो जितने भी हमारे ये थे न्यू क्रिएटेड जो भी कॉलम्स थे बाय वन हॉट इनकोडिंग, अगर उसको हम रिमूव कर देंगे तो वी विल रिप्लेस वन हॉट इनकोडिंग विथ आवर ड्रॉप, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट अप्रोच था कि कैटेगरी के वैल्यूज को ड्रॉप करना है। ओके, फिर से एक बार बता दूँ, ठीक है। अभी ये है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच क्या बोलता है कि अगर आपके पास कैटेगोरिकल वैल्यूज है, जैसे कि कलर में सारे कैटेगोरिकल वैल्यूज है, इसे ड्रॉप कर दो एंड देन इट्स ओवर। बट हमने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट ने हमें वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई किए थर्ड अप्रोच में, ठीक है। तो ये जो है ये कन्वर्ट हुआ इसमें, राइट, रेड येलो एंड ग्रीन में। अगर हम इसे ड्रॉप कर देंगे तो मतलब यही बात है ना कि इसे अगर इसे कन्वर्ट करते तो इसे ड्रॉप करेंगे मीन्स इसे ड्रॉप कर रहे हैं, सो इसे ड्रॉप करना मीन्स और फर्स्ट अप्रोच। सो यहाँ पे वही बताया है कि इफ यू ड्रॉप दैट तो इट विल कन्वर्ट इनटू आवर फर्स्ट अप्रोच। ओके, ओके,
add one hard encoding columns to the numeric features. Okay, again we are here we are add one not encoded columns to the numeric feature. जो भी हमारे numeric features है उसमें हम उसे वापस से ऐड कर रहे हैं. ठीक है, जो भी हमने कन्वर्ट किया था कैटेगरिकल कॉलम्स को, जो भी हमने इसमें कन्वर्ट किया था नंबर्स में न्यूमेरिक में, उसे फिर से हम ऐड कर रहे हैं जितने भी हमारे बाकी के न्यूमेरिक कॉलम्स प्रेजेंट थे पहले से. ठीक है, ये तो बस हमने सिलेक्ट किए थे. यू कैन सी दैट हियर, और इज दैट ब्लॉक. हाँ, जो भी हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किए थे हम फिर से उसे ऐड कर रहे हैं टू बैक टू अवर ओरिजिनल डेटा सेट जहाँ से हमने उसे निकाले थे. एंड अगेन वी आर चेकिंग द स्कोर्स ऑन दैट. ओके, नाउ लुक एट द, if you compare the score of three approaches, you can see that okay, मतलब तीनों के भी खराब है, बट इफ यू कंपेयर सेकंड अप्रोच के ज़्यादा बेटर है. ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. अगेन किसी को प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क. Anybody have any questions? Okay. क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. आई विल वेट. आई गेस नहीं है तो लिस्ट goes with exercise. So again, same thing, setup complete, importing train and test files. Again मतलब प्रीवियस सेक्शन में भी यही था कि हम यहाँ पे ट्रेन टेस्ट प्लेस करें एंड देन सेम एवरीथिंग इज आई गेस. हाँ तो ओके, ओके सेम थिंग. तो यहाँ पे हम फिर से एक हमारा एक जो मॉडल था रैंडम फॉरेस्ट, फिर से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं. देन मैट्रिक्स इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज MAE. और यहाँ पे हम एक स्कोर मतलब स्कोर डाटा सेट का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो हमें रिटर्न करेगा मीन एंड एब्सोल्यूट एयर वाइल, मतलब जब भी हम उसे पास करेंगे. ठीक है, सो ये सेम है. हाँ, स्टार्ट विथ आवर अप्रोचेस कि हाउ टू हैंडल द कैटेगोरिकल डाटा सेट. ओके, सो फर्स्ट अप्रोच थी हमारी कि कॉलम्स को ड्रॉप करो. तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो भी हमारा डाटा टाइप है. अगर हाँ, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हमारे डाटा सेट में जो कॉलम्स का जो डाटा टाइप है अगर वो ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम आवर डाटा एंड वी आर स्टोरिंग इट टू ड्रॉप एक्सटेंड एंड ड्रॉप एक्स वैलिड. ओके, so here we are checking the score on our new, मतलब जो भी हमारा आफ्टर ड्रॉपिंग द कैटेगोरिकल कॉलम्स. सो स्कोर है हमारा यहाँ पे 17,000. हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली बिफोर जंपिंग इनटू ऑर्डिनल इनकोडिंग वी विल इन्वेस्टिगेट द डाटा सेट. ओके, स्पेशली वी विल लुक एट द कंडीशन टू कॉलम. यहाँ पे हम
क्या कैसे इधर नहीं है, कोई नहीं। सो हमें यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारा कंडीशन टू कॉलम है उसे चेक करें। दिस कोड सेल बिलो प्रिंट द यूनिक एंट्रीज इन द बोथ ट्रेनिंग। हाँ, व्हाट इज द यूनिक एंट्रीज, मतलब जितने भी यूनिक वैल्यूज है पर्टिकुलर कॉलम में। व्हाट इज यूनिक वैल्यूज, मतलब आपको, हाँ बेसिकली हाँ, तो यहाँ पे इतनी सारी न्यूमिक मतलब यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट है कंडीशन टू कॉलम में, इज नॉन पोजिटिव फीडर एंड ऑल दैट। ओके, बेसिकली जस्ट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं थ्रू दिस प्रिंट फंक्शन। स्टेप टू, ऑर्डिनल इनकोडिंग। If we now write the code to the fit an ordinal encoder to the training data and then use it to transform both training and the validation data। ठीक है, हम ऑर्डिनल इनकोडिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, बस in this cell, हाँ, you will get an error। can you see why this in this case? If you now write to code to fit the ordinal training data। अगर हम ऑर्डिनल इनकोडर यूज करते हैं तो ट्रेनिंग डाटा, ओके, then use it transform both training। so हम बेसिकली यहाँ बोल रहे हैं कि हमें ट्रांसफॉर्म यूज करना चाहिए फॉर बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डाटा। यू विल गेट, अगर हम यूज किया तो हमें एक एरर आएगा। सो बस देखना है कि हमें एरर क्यों आ रहा है, राइट। सो उन्होंने यहाँ पे एक कोड दिया है, तो यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि फिटिंग एन ऑर्डिनल इनकोडर टू अ कॉलम इन द ट्रेनिंग डाटा सेट क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग इंटीजर valued label for each unique value that appears in the training data set। okay, it will, मतलब एक इंटीजर वैल्यू क्रिएट करेगा फॉर ईच यूनिक वैल्यूज दैट इज प्रेजेंट और अपीयर इन आवर ट्रेनिंग डाटा सेट। मतलब जितने भी हमारी वैल्यूज थे, यूनिक वैल्यूज थी कॉलम्स में, उसके लिए एक स्पेसिफिक मतलब इंटीजर वैल्यूज वो क्या मतलब वहाँ पे अपीयर होगी फॉर इन आवर ट्रेनिंग डाटा से, जितनी भी अपीयर हुई थी क्रिएट करेगा एक कॉलम फॉर आवर यूनिक वैल्यूज। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे इस कॉलम में इतनी सारी यूनिक वैल्यूज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, इतने जो भी यूनिक वैल्यूज है इसके लिए एक कॉलम क्रिएट करेगा एंड इसके एक इंटीजर वैल्यू असाइन करेगा फॉर ईच। ओके, इन द केस दैट द validation data constrain the values that don't also appear in the training data set, okay, the encoder will throw an error because these values won't have an integer assigned to them। हाँ, ये कहाँ पे करेगा, फॉर आवर ट्रेनिंग डाटा सेट, बट जो हमारा वैलिडेशन होगा वहाँ पे तो कोई वैल्यूज हमें मतलब पुट नहीं कर रहे फॉर यूनिक वैल्यूज। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लेबल की थी फॉर और यूनिक वैल्यूज, ठीक है, बट यहाँ पे वैलिडेशन में नहीं है, कहाँ पे, ओनली ट्रेनिंग में, ठीक है। सो अगेन, मतलब वो हमें notice that the condition column in the validation data contains the values RRAN, okay, but these don't appear in the training data। Thus, if you try to use the ordinal include scikit-learn, this will show an error। okay, देखते हैं चेक करके। This is common problem that will encounter in real world data that we are many approaches to fix this issue। For instance, you can write a custom ordinal code to deal with the new categories। The simplest approach, however, is to drop the problematic column। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा फर्स्ट अप्रोच था कि जहाँ पे भी हम कैटेगरिकल वैल्यूज से ड्रॉप करना, बट in real world there are many different or many advanced approaches to do this thing, like hashing and all that। Run the code cell below to save the problematic columns to Python labels like, okay, just चेक द कोड कि क्या किया इन लोगों ने यहाँ पे। ओके, फर्स्ट तो जितने भी कैटेगरिकल वैल्यूज है हमने एक उसे वेरिएबल में स्टोर किया, राइट। एंड सेकंड, कॉलम्स दैट कैन बी सेफली ऑर्डिनल इनकोडेड। हाँ, ओके, अगेन यहाँ पे सेम चीज़ जो फर्स्ट इसमें की थी, एंड दे आर जस्ट
कैलकुलेटिंग की जो भी हमारे ऑब्जेक्ट problematic columns that will drop from the data set. Okay, let's run and see what is the output of this. The categorical columns that will be ordinarily encoded. हाँ, so basically यहाँ पे बता रहा है कि ये जितना भी एक कोड ब्लॉक है ये हमें बता रहा है कि कौन से वैल्यूज थ्रू ऑर्डिनल इनकोडेड हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस आर द कॉलम्स वी कैन ट्रांसफॉर्म मतलब सेफली. कैटेगरिकल कॉलम्स दैट विल ड्रॉप फ्रॉम द डाटा सेट, और जो बाकी के हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे. सो आई एम नॉट श्योर ऑन दिस राइट नाउ. ओके, हाँ. सो यहाँ पे इन लोगों ने चेक किया है कि फर्स्ट तो यूनिक वैल्यूज चेक किए इन कंडीशन टू कॉलम, देन इस फंक्शन में सेम जैसे कि कंडीशन टू कॉलम में चेक किए थे इन्होंने, और जितने भी कॉलम्स कंडीशन टू कॉलम जैसे प्रेजेंट है वो चेक किए और उसे ड्रॉप कर दिए. ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी यूनिक वैल्यूज थी उसका इशू हो रहा था तो इन्होंने यहाँ पे उसे ड्रॉप कर दिया. राइट, इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दिस. एंड जितने भी हम सेफली इनकोड कर सकते थे थ्रू ऑर्डिनल इनकोडिंग उतने सिलेक्ट किए यहाँ पे. ओके, सो लेट्स, you can check this if I'm wrong on this, but right now let's continue to the next. Okay, so next is, हाँ बस यहाँ पे जो हमने ड्रॉप कर दिया ना जो भी हमारे प्रॉब्लमेटिक कॉलम्स थे, सो वी आर जस्ट यूजिंग दिस द कैटेगरिकल कॉलम्स, मतलब जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. देखो यहाँ पे जितने भी हमारे बैड लेबल कॉलम्स थे यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिए. राइट, एंड नाउ वी आर परफॉर्मिंग अवर इनकोडर ऑन दैट, और गुड लेबल्स जितने भी हमारे सारे गुड लेबल्स थे इस पे, और इससे हमने ड्रॉप कर दिया है. राइट, सो लेट्स रन दिस. ओके, okay, so after dropping the bad levels column and after fitting our encoder to good level column, this is our score. If we compare this score to previous one, yeah, it's better. Okay, so you have tried the two different approaches to dealing with the categorical values. And हाँ, so before that आपको बस एक जो है वो मतलब आपको जाकर सर्च करना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पे जो इनकोडर है, ठीक है, ऑर्डिनल इनकोडर, ठीक है, तो ये किस टाइप के यू कैन से दैट किस टाइप के कॉलम्स के साथ वर्क कर सकता है. जैसे कि यहाँ पे इसने ये जो कोड है यहाँ पे इसने ये कॉलम्स निकाल दिए. राइट, मतलब ये वाले नीचे के. सो बस एक चीज़ आपको चेक करनी होगी कि ऑर्डिनल इनकोडर ये कौन से टाइप के फीचर्स या यू कैन से दैट वैल्यूज कॉलम्स के साथ वर्क करता है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है. आई एम नॉट श्योर ऑन दिस क्योंकि मैंने ये बहुत कम यूज़ किया है, सो यू कैन चेक दैट. ओके, so this is the, I guess, cardinality. So get a number of a unique entries in each column. हाँ, यहाँ पे बस जितने भी यूनिक वैल्यूज है उसकी हम एंट्रीज करें. लेट्स से व्हाट इज द यूनिक वैल्यू. सपोज आपके पास कॉलम है एक जेंडर का. राइट, उसमें बेसिकली यूनिक वैल्यूज क्या होगी, मेल एंड फीमेल ना. राइट, सो वैसे ही यहाँ पे जितने भी यूनिक वैल्यूज है इच कॉलम में, तो उसका एक काउंट दे रहा है हमें, जैसे कि नेबरहुड में 25 है एंड ऑल दैट. उसे हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं. सो हाई कोऑर्डिनेटिव कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब जिनके भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उनके नंबर्स के. सो वी कैन सी दैट नेबरहुड, ये जितने भी लास्ट 3 है ये सबसे हाईएस्ट है. हाँ, इसे एक असेंड मतलब ऑर्डर्स में भी लिखा है फ्रॉम हाई टू लो. ओके, सो लास्ट 3 के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है तो दिस इज 3.
सो यहाँ पे हम बेसिकली लिख रहे हैं कि हाईएस्ट कार्डिनलिटी नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3, ठीक है। एंड देन सबसे ज़्यादा उसमें मतलब उन तीनों में भी सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है नेबरहुड में, ठीक है, एंड उसका नंबर है 25, ओके। सो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो वन हॉट इनकोडिंग है कैन ग्रेटली एक्सपांड द, हाँ, जैसे कि मैंने बोला था कि जो वन हॉट इनकोडिंग होती है, आपने देखा था कि जैसे उसने कलर के कॉलम्स को उसके यूनिक वैल्यूज लेके जो भी हमारा कलर का कॉलम था उसमें जितने भी हमारे यूनिक वैल्यूज थी उसको एक रो में किया एंड देन सबके लिए एक अलग से कॉलम बनाया, राइट। सो हमारा डाटा सेट इंक्रीज हो गया। सो वन हॉट इनकोडिंग data set, for this reason we typically only encode the column with relatively low cardinality. So हमारे पिछले एग्जांपल में हमने एक कलर के कॉलम में देखा था कि हमारे पास 3 यूनिक वैल्यूज थी, मतलब 3 कलर्स थे, रेड, येलो एंड ब्लू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 कलर थे, ठीक है। तो हम कौन से कॉलम पे हमें वन हॉट इनकोडिंग यूज करनी चाहिए और कौन से इस पे नहीं करनी चाहिए। अब कलर के कॉलम में हमारे पास 3 यूनिक वैल्यूज थी, सपोज 3 कलर्स थे, अगर उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कलर्स थे तो हम वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा डाटा सेट बन जाएगा, क्योंकि वो हर इसके लिए मतलब चेक करने के लिए कॉलम्स बनाएगा तो डाटा सेट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ये बात याद रखना कि जब भी आप वन हॉट इनकोडिंग यूज़ करेंगे तो आपको कार्डिनलिटी चेक करनी पड़ेंगी आपकी जितने भी कॉलम्स है उसकी, ठीक है। एंड जिसके सबसे कम होंगे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इनकेस अगर वहाँ पे आप मतलब जिसके अगर बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल लेट्स से द जेंडर, सपोज जेंडर में तो हम मेल एंड फीमेल है, ठीक है। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्यूपेशंस, अब बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है, फार्मर, बिजनेसमैन, पेंटर, आर्टिस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सो उसकी कोऑर्डिनेटी बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे आप वन हॉट इनकोडिंग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डाटा सेट बहुत बड़ा बन जाएगा। जहाँ पे कोऑर्डिनेटी कम है यू कैन यूज़ वन हॉट इनकोडिंग, राइट। So as an example, consider a data set with 100 rows, okay। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि 100 डाटा, एक डाटा सेट है उसमें 100 मतलब 10 के रोज है एंड वन कैटेगरी कॉलम विथ 100 यूनिक एंट्रीज। सो यहाँ पे मतलब एक कॉलम है कैटेगरिकल वैल्यूज का, हमें उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे वन आउट इनकोडिंग यूज करनी है, राइट। सो अब 100 यहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यूज है, तो आप सोच ही सकते हो कि हमारे पास प्रीवियस इसमें कलर 3 थे तो उसने 3 कॉलम बनाया था, राइट, विथ यूनिक वैल्यूज। यहाँ पे 100 है। सो दिस इज बेसिकली जस्ट अ कोड टू चेक कि हमारे कितने ज़्यादा कॉलम्स ऐड हो गए उसमें, राइट। दिस इज जस्ट एग्जांपल दिया है इन लोगों ने कि मतलब कितना ज़्यादा हमारा डाटा सेट लार्ज हो सकता है इफ़ वी यूज़ द one hot encoding on columns that has lots of unique entries. We can see that this is the formula to check it. So now we'll experiment on hot encoding, but instead of encoding the all categorical variables in the data set, you will only create a one hot encoding for the column. हाँ, जैसे कि हमने बोला था कि बहुत ज़्यादा अगर कार्डिनलिटी होगी किसी कॉलम में तो हमें वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि अभी आप जहाँ पे लेस देन 10 है वहीं पे आप यूज़ करो कार्डिनलिटी इन कॉलम ऑफ अ कैटेगरिकल, ओके। रन दिस सेल कि बेसिकली हमें यहाँ पे पता चले जाएगा कि हमारे डाटा सेट में कौन से कॉलम में सबसे कम कार्डिनलिटी है, मतलब कौन से कैटेगरिकल वैल्यूज़ के कॉलम में सबसे कम कार्डिनलिटी है, राइट। ओके, दिस फंक्शन मतलब ये जो है यहाँ पे कोड उसे हम चेक कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स मतलब मैं एक थोड़ा रिव्यू देता हूँ इस पर कि वन हॉट
इनकोडिंग यूज़ करने से पहले कि आपको क्या स्टेप्स करनी चाहिए, राइट। बेसिकली अभी तो यहाँ से हम वन हॉट इनकोडिंग चालू हो रही है, बट इसके पहले भी कुछ स्टेप्स थी जो हमें करनी चाहिए, ठीक है, मतलब करना ज़रूरी है, नोट करनी चाहिए। सो फर्स्ट थी कि जितने भी हमारे फर्स्ट थी कि हमें चेक करना है कि फॉर ईच कॉलम कि उसकी कार्डिनलिटी कितनी है। बहुत ज़्यादा होगी तो उसके लिए हम वन हॉट इनकोडिंग यूज़ नहीं कर सकते, डाटा सेट बहुत बढ़ जाएगा। जिसकी कम होगी हमें वहीं पे यूज़ करनी। दैट्स अवर प्री प्रोसेसिंग बिफोर वी यूज़ वन हॉट इनकोडिंग, राइट। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अगेन वी आर इनपुटिंग फ्रॉम scikit-learn वन हॉट इनकोडर। यहाँ पे फिर से वही प्रीवियस स्टेप्स जो हमने किए थे कि जो, हाँ, तो यहाँ पे ही देखो लो कार्डिनलिटी कॉलम जो हमने यहाँ से इस वेरिएबल में सेव किया जिसकी भी कार्डिनलिटी लेस देन 10 है, राइट। सो यहाँ पे इन लोगों को फीड ट्रांसफॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म फॉर ट्रेन एंड वैलिडेशन डाटा, राइट। अगेन जैसे बोला था कि वो नंपा एरे करता है तो इंडेक्स रिमूव हो जाता है, देन इट विल एडिंग बैक टू इट एंड अगेन। सो हमने ये किया तो फिर वही फर्स्ट वाला हो जाएंगे यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे जस्ट ऐड किया है। हाँ, तो फिर यहाँ पे हम क्या करें कि उसे वापस हमारे जो भी बचा डाटा था, जिस यहाँ पे हमने जो भी हमारा कैटेगरिकल डाटा था उसको अलग से लिया था एंड उसको जिसके जितना भी मतलब जिसके जितने भी कॉलम की कार्डिनलिटी 10 से कम थे उसको ही कन्वर्ट किया था एंड उसको स्टोर किया था। एंड देन जो हमारा बचा डाटा था जो न्यूमेरिक में ऑलरेडी था, बस उससे हम यहाँ पे उसको ज्वाइन कर रहे हैं बेसिकली, और यू कैन से दैट वी आर एडिंग इट टू आवर न्यूमेरिकल फीचर्स। सो यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट मतलब जो भी आफ्टर कन्वर्टिंग कैटेगरिकल वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज बाय यूजिंग वन हॉट एन्कोडिंग हम इसे यहाँ पे इसमें स्टोर कर रहे हैं इस दो वेरिएबल्स में फॉर ट्रेन एंड वैलिड, राइट। ओके, हम यहाँ पे इसका स्कोर चेक कर रहे हैं। ओके, आई डोंट नो शोइंग, आई गेस features name only support the names that are all strings. Got features name, data types intent string and error will be raising. Okay, I guess it's not, अभी error नहीं है but error raise हो सकता है इसके मतलब जो भी इसका नेक्स्ट वर्जन होगा उसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट अभी के लिए मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका स्कोर आया है 17 के, मतलब 17 के अराउंड। ओके, इफ यू कंपेयर the scores for our previous approaches is I guess worst than our previous, yeah. So मतलब जितने भी आपके ये है approaches to convert your categorical values into numerical values, it depends, okay। मतलब अब उसको आप थोड़ा मतलब उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका डेटा सेट क्या है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन से अप्रोचेस को यूज़ करना चाहिए टू कन्वर्ट इट। ओके, नॉट मतलब सभी इस पे वन हॉट इनकोडिंग या ऑर्डिनरी इनकोडर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे दिया है तो दैट्स वाई, मतलब इस एक्सरसाइज में दिया है, इस कोर्स में दिया है तो दैट्स वाई वी आर टीचिंग यू, बट इट विल डिपेंड। ओके, सो आफ्टर दैट वी कैन जस्ट सबमिट योर स्कोर्स है तो कंपटीशन जो भी आपका प्रेडिक्शन स्कोर है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन मिसिंग है जो जस्ट एक सबमिशन फाइल बना देगा आपके लिए एंड देन यू कैन सबमिट इट। ओके, एनीबॉडी हैव क्वेश्चंस? इसके पास कोई क्वेश्चंस है?
Brian, can you continue from this? Yes, Saurabh. Okay, so pipelines ना हाँ. actually अभी I think आज के लिए इतना काफी है. Okay. Okay, because हाँ, it's already very late हाँ, and it's 9:18. all of us have to have dinner also. हाँ. Right? चलेगा. Right. So Gargi and Vidika, I hope it's fine if we continue in the next session. Yeah, sure. ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू सो मच सो Thank you. बेसिकली अभी तक जो भी कवर किया होप इसमें डाउट्स नहीं है अगर डाउट्स है तो प्लीज लेट अस नो पर्सनली या फिर राइट नाउ और एनीथिंग वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई व्हाटएवर इज पॉसिबल ओके. हाँ, प्लीज़, मतलब आपको डाउट है या पिछले सेशन में भी डाउट है, किसी भी इसमें डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क. Yep. Okay. Thank you so much, guys, for joining. We'll conclude today's session and I'll upload this recording also on YouTube so you can refer it if you need. And we'll meet maybe after exams right now because our exams are coming from Monday, the second and third year students. So once that's done, we'll resume our journey right here. Okay. Thank you so much, guys. Thank you for joining. Thank And you, we'll guys. conclude Thank today's you. session. Thank you, Saurabh. Thank you so much. Thank you. Have a good night. Bye. Bye.